कोविड-19 ने एक बार फिर से सोचने के लिए अवसर दिया है, बाध्य किया है और लोग, विशेषकर नवयुवक जो भविष्य के बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं, उन्होंने खेती में वापस करने का मन बनाना शुरू किया है। और बहुतायत से यह प्रश्न आता है कि अब उसको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए यदि वो खेती शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो खेती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि खेती समाज का विषय है और ये व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जंगल में अकेले रहते हैं और हम अपना खेत बना के और खेती करना शुरू करें तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम उस जगह में किस तरह का समाज है, उस समाज में हमारे कैसे रिलेशन हैं, कैसे रिश्ते हैं, इसका अध्ययन पहली आवश्यकता है जहाँ पर वो खेती करने का स्थान चुने। यदि वहाँ पर वैचारिक समानताएं नहीं हैं, वहाँ पर उपयुक्त स्थितियाँ सामाजिक नहीं हैं, तो खेती करना बड़ा कठिन हो जाएगा और ऊर्जा उस जगह लगेगी जहाँ पर जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वहाँ का ज़मीन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और कितना मात्रा में उसमें कार्बन है और किस प्रकार की मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, सॉइल लाइफ की क्या स्थिति है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा, पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता है, पानी किस तरह से है, तालाब से पानी है या ट्यूबवेल भी है या कुआं है, किस तरह से पानी की व्यवस्था है और आसपास के लोग किस प्रकार की खेती करते हैं। क्या खेती बाजार के लिए की जा रही है, क्या कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है या खेती लोग अपने घरों के लिए करते हैं। इस चीज़ को, इन चार चीज़ों को ध्यान रखकर फिर चुनें कि कहाँ पर खेती करते हैं। दूसरा, एक बहुतायत से प्रचलित किया गया एक जुमला है कि खेती घाटे का सौदा है, खेती में ज़्यादा परिश्रम है, खेती कम लाभदायी है अपेक्षाकृत दूसरे व्यवसायों को। तो इस संबंध में कुछ सावधानियों के साथ यदि खेती की जाए तो खेती सबसे ज़्यादा सुकूनदायक व्यवसाय है। एक तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे शरीर है मनुष्य का, वो 0 से 20 या 25 वर्ष तक बढ़ते क्रम में होता है, 25 से 50 वर्ष तक एक स्थिर क्रम में होता है और 50 के बाद गिरावट आती है। तो खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हम यदि बुद्धिमानी से करते हैं, यदि आवर्तनशील विधि से करते हैं, तो उसमें जो बाग, मान लीजिए आप 20 साल की अवस्था में लगाना शुरू करते हैं, तो वो बाग आपका जवान होते होते आप जब 50 साल के होंगे तब वो जवान होगा और उसकी आमद लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इसी प्रकार हमारा शरीर तो ढलता है 50 साल के बाद, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, वो निरंतर मरते दम तक और अधिक और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो इन दोनों में भी मैच खेती से ही हो पाता है। दूसरा दृष्टि से देखें कि मनुष्य चाहता क्या है, क्यों सारे काम करता है, वो इस दृष्टि से भी मूल्यांकन करें तो निरंतर सुखी रहने के लिए ही वो सारे काम करता है और खेती से ज़्यादा सुकूनदायक कोई काम नहीं हो सकता है। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, प्राकृतिक नियमों को समझकर खेती करते हुए और समाज के दायित्वों की आपूर्ति करते हुए जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो वह निरंतर सुख उपलब्ध करवाता है और जो जीवन लक्ष्य भी है। अभी की स्थिति में क्या है, एक आदमी नौकरी करता है और निश्चित रूप से नौकरी से उसके जीवन लक्ष्य से कोई मैच नहीं करता है, फिर इसके बाद उसको भुलाने के लिए कुछ काम करता है। तो व्यावसायिक जीवन में कुछ काम करता है जो उसको तनाव देता है, फिर उस तनाव से मुक्ति के लिए वो कहीं योग के शरण में जाता है, कहीं किसी दूसरे प्रकार के तरीके उसको कृत्रिम रूप से अपनाने पड़ते हैं, फॉलो करना पड़ता है कि वो सुखी हो, शांत हो, तनाव मुक्त हो। जबकि खेती एक ऐसा व्यवसाय है कि आप उसको करते ही सुखी होते हैं। जैसे ही आपका लगाया हुआ बीज फल देता है आप सुखी होते हैं, जैसे ही खेत को उपजाऊ बनाते हैं वैसे ही सुखी होते हैं, जैसे आपके जानवर
खाते हैं रोज और तृप्त होते हैं, उनकी तृप्ति के साथ हमारी तृप्ति है। जैसे ही हमारे आसपास के लोग प्रसन्नता पूर्वक आपके आसपास रहते हैं, आप उसकी प्रसन्नता में तृप्त होते हैं। तो खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो नित्य निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने का एक कला है, एक तरह से कह सकते हैं। तो खेती बाकी व्यवसायों की तुलना में सर्वाधिक मानवीयता के नज़दीक है और कह सकते हैं कि मानवीय व्यवसाय खेती ही है। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।